गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th चैप्टर, जिसका नाम है ट्राइंगल्स, क्लास 10th का है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारे पास क्या होती हैं। कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनकी सेम शेप हो। शेप मतलब जैसे अगर मैंने दो फिगर्स लिए हैं सर्कल की, तो एक भी सर्कल है दूसरा भी सर्कल है। ठीक है, सेम शेप हो गई इनकी। और एंड साइज, और इनका क्या हो, साइज भी बिल्कुल सेम हो। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल को उठा के अगर इसके ऊपर रख दूं तो वो कुछ दिखे नहीं, वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ कवर अप हो जाए, मतलब उनका साइज भी सेम हो। अगर ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही हो। और हमारे पास जब मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूं तो एग्जैक्टली सेम कवर अप हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मतलब सेम शेप एंड साइज। तो ऐसी जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होती हैं उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे हमारे हैंड्स की एग्जांपल मैं लेती हूँ, अगर मैं अपना हैंड को दूसरे हैंड पे रख रही हूँ तो एग्जैक्टली कवर अप हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मतलब हो रहा। साइज बिल्कुल इनका सेम है और सेम ही शेप है। ठीक है, तो इससे आपको समझ आना चाहिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारे पास क्या होती है, जिनका सेम शेप हो और साइज हो। उसके बाद हमारे पास आती है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर का मतलब हमारे पास होता है कि हैविंग द सेम शेप। टू कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनकी हमारे पास शेप जो है वो सेम हो। मतलब अगर एक सर्कल है, दूसरा भी मान लो एक सर्कल है, लेकिन उसका जो साइज है वो डिफरेंट हो, तो हम उसको बोलेंगे सिमिलर फिगर्स है। मतलब देखने में तो ये सिमिलर लग रहे हैं, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, लेकिन इनका साइज जो है वो डिफरेंट है, तो हम इनको बोलेंगे कौन सी फिगर्स हैं, ये सिमिलर फिगर्स। इज इट क्लियर। ऐसे ही अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, ये भी ट्राइंगल है और एक ये भी ट्राइंगल है, सिमिलर है, ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, लेकिन हमारे पास इनका जो साइज है वो डिफरेंट है। तो ऐसी जो फिगर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। उसके बाद अब इन दोनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ये सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, सिमिलर है ना, क्योंकि ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, सिमिलर तो है ये। लेकिन जो सिमिलर फिगर्स हैं, जैसे ये सिमिलर फिगर्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि जब हम सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं तो उनका साइज जो है वो डिफरेंट होता है। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर बताया था कि इस सर्कल को उठा के दूसरे पे रख दिया तो कवर अप हो जाए। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, ये सिमिलर तो है। अगर मैं इस सर्कल को उठा के इस पे रखूंगी तो वो कवर अप नहीं होगा। ठीक है, ये सर्कल यहाँ पे आएगा, ये तो वो कवर नहीं ना हुआ दूसरे सर्कल से। तो जो सिमिलर फिगर्स होती हैं दे नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, जो आपको भी यूज भी करना आएगा। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं कि हमने चैप्टर किसका स्टार्ट करना है, ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ नंबर 1 देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हमने ये दो ट्राइंगल्स ली हैं, ये सिमिलर कब होंगी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होंगे। जैसे कि अगर ये वाला हमने एंगल ले लिया तो उसका भी ऊपर वाला एंगल लेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी, ये हो गया हमारे पास। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ऐसे ही एंगल सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर। मतलब अगर मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ तो उसका भी वो सामने वाला एंगल लेंगे। ए डी के इक्वल हो जाएगा, बी ई के इक्वल हो जाएगा और सी जो है वो एफ के इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि दो ट्राइंगल्स जो है सिमिलर है। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर मैं इसकी ए बी साइड ले रही हूँ तो उसकी डी ई साइड ले रही हूँ, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी। अगर मैंने ये लिए तो इसकी भी ए बी साइड लेंगे डी एफ। ठीक है, सो वी कैन राइट द ट्राइंगल ए बी सी। ये हमने ट्राइंगल ली थी ए बी सी इज सिमिलर। सिमिलर का क्या साइन होता है, ये वाला साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट का कौन सा साइन होता था, ये वाला, हमने लास्ट ईयर भी किया था 9th में। ठीक है, दो हम इक्वल टू का इक्वल टू डाल के ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो ये कौन सा साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर का। ठीक है, कि दो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर में हम इस तरह से एक ही ऐसे डालते हैं साइन, तो इसका मतलब होता है
सिमिलैरिटी बिटवीन द टू फिगर्स। तो हम कहेंगे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। क्या क्या होनी चाहिए, एक तो एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर हमारे पास मान लो ये साइड 1 है तो ये हमारे पास 2 है, तो 1/2 हो गया ये। ऐसे ही अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। दैट मीन्स सबकी जो रेशियो है वो सेम हो गई ना, 1/2। ठीक है, ये AB है, AB यहाँ पे 1 है, DE यहाँ पे 2 है, BC यहाँ पे 1 है तो BEF 2 है। सबकी रेशियो अगर सेम हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो साइड्स हैं आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हैं एक दूसरे के या नहीं। जो भी हमने पीछे इंट्रोडक्शन की है उसी पे बेस्ड ये रिवीजन एक एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी है, 6.1 एक्सरसाइज। ये जस्ट एक रिवीजन के लिए ही आपके लिए, इतनी कोई बड़ी इसमें खास बात नहीं है, क्वाइट इजी। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन में। ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि एक के ऊपर दूसरा रखो तो एग्जैक्टली सेम साइज और सेम शेप। सिमिलर का लेकिन हमने मतलब बताया था कि साइज में भी डिफरेंट बट शेप्स सेम होनी चाहिए। तो सारे सर्कल्स तो सर्कल्स जैसे दिखेंगे ना, बेशक बड़ा बना दो, बेशक छोटा बना दो, बेशक एक साइज का बना दो, तो ये सारे सर्कल्स क्या होते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनको रेडियस जो है उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सारे सर्कल्स की सेम शेप होती है तो वो सिमिलर, बड़ा छोटा हो सकता है। इज इट क्लियर। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स का भी यही है, छोटा स्क्वायर बना दो, बड़ा स्क्वायर बना दो, सिमिलर तो होंगे वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो ऑल द स्क्वायर्स की बात करें, कोई भी जनरल की बात कर लें, कोई भी स्क्वायर ले लें तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट के लिए एग्जैक्टली सेम साइज चाहिए हमें। ठीक है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, आइसोस्केलेस का मतलब हमारे पास क्या होता है, जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो हमारे पास क्या होती है, सिमिलर, एक जैसी होती हैं। इक्विलेटरल, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर, मैंने अभी आपको बताया था ट्राइंगल की एग्जांपल लेके कि कोई भी दो ट्राइंगल्स, या ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है जो कि लाइन से बनी हुई होती है, तो वो 4 साइडेड भी हो सकती है, 3 साइडेड भी हो सकती है, 5 साइडेड भी हो सकती है। तो हमने ट्राइंगल का लेके किया था, अब हमने यहाँ पे कॉमन एक जनरल टर्म पॉलीगन यूज कर लिए। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। मैंने अभी आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तब जो दो फिगर्स होती हैं तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, आपस में सिमिलर है, जब उनकी एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये आपका खत्म हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। उसने बोला है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर की हमें एग्जांपल देनी है। तो सिमिलर का मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं, तो एनी टू सर्कल्स ऑफ डिफरेंट और सेम रेडियाई, क्योंकि हमने बोला था कि सेम में इसलिए लिख दी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी सिमिलर ही होती हैं एक तरह से। तो कोई भी दो सर्कल्स ऑफ डिफरेंट या फिर सेम रेडियाई के ले लें तो हम वो क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। कोई भी दो स्क्वायर्स ले लें वो भी सिमिलर होंगे, क्योंकि ये हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऊपर किया, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल स्केलिन ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल आपको पता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल हो, तो वो नॉन सिमिलर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, सिमिलर नहीं रहेंगे क्योंकि उनके जो साइजेस हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर सिमिलर में आप ये भी ले सकते हो, एक सर्कल ले लो और एक स्क्वायर ले लो, तो भी हमारे पास ये भी नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, ये मिल ही नहीं रही है आपस में, इनकी तो शेप्स भी अलग अलग हैं, तो ये भी नॉन सिमिलर में आ जाएंगी। तो आप ये कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जरूरी नहीं यही लेनी है, कोई और भी ले सकते हो अपनी चॉइस। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट।
सिमिलर में हमारे पास सिमिलरिटी कैसे पता चलती है, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि या तो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए साइड्स उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे एंगल्स जो है स्क्वायर में सारे 90 डिग्री के दिए हुए हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि आपके एंगल्स जो है 90 डिग्री के हों। तो फर्स्ट कंडीशन ही जब सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती है। तो हम कहेंगे नो these figures are not similar to each other, ठीक है, similar to each other। दूसरी कंडीशन पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी जो कंडीशन है प्रोपोर्शनलिटी की वो सेटिस्फाई हो रही है इसमें, लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमें दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा ही देख के कह देंगे। वैसे भी इनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट है, तो वैसे ही ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स नजर भी आ रही हैं देख के, क्योंकि सिमिलर फिगर्स जो होती हैं उनकी सेम शेप होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो शेप भी अलग अलग है, तो हम सीधा ही कह सकते हैं कि नो दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। सो विद दिस आपकी 6.1 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।